वर्कर से मिलकर उनसे चर्चा करेंगे, उनका विचार विमर्श लेंगे और क्या आगे निर्णय करना है, क्या फैसला करना है, उसका भी एक हमारे को रूपरेखा बनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं आज श्रमिक दिवस है, उसके लिए जितने भी हमारे श्रमिक हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ये जैसा यहाँ ठाकुर रामलाल जी ने और बम्बर ठाकुर ने उसके ऊपर प्रकाश डाला और कहा कि किस तरीके से हमने अपने अधिकारों के लिए हमारे लीडरों ने, कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी और आज उनको जो उसका अधिकार मिल रहा है, उसका फायदा मिल रहा है, उसके लिए हम सदा कांग्रेस पार्टी के आभारी रहेंगे और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारे लिए एक बहुत जिद्दोजहद कर इस मकाम पर हमको पहुंचाया। आज जहां तक पार्टी की बात है, मैं पार्टी पर आती हूँ क्योंकि आपने, मेरे भाई ने यहाँ कहा आप लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आप घर में बैठ जाएं, आप छोड़ दें। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। घर में भी एक मुख्य होता है, आपके पिता होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, वो आपको निर्देश देते हैं। कई बार आप उनसे सहमत नहीं है, आप उनसे बैठकर बातचीत कर सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं, पर आप उनसे कुश्ती तो नहीं कर सकते, लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, उनके साथ बहसबाजी तो नहीं कर सकते। वैसे ही कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर कुछ अपने विचार रखे कि हमारी पार्टी में ऐसा ऐसा होना चाहिए। आपने यहाँ कहा कि 5-6 महीने हो गए हमारी जो कार्यकारिणी है उसको भंग हुए, अब नहीं बनाए। कोई एआईसीसी के भी निर्देश है, मैंने कई बार जाकर एआईसीसी से भी चर्चा की, उनसे भी बात की और उनको भी हमने कहा कि इस पे आपको मनन करना होगा, जल्दी से जल्दी फैसला लेना होगा ताकि हम फील्ड में उतरकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हम जो आवाज बार बार उठाते हैं उनको मजबूती दें ताकि वो आइंदा भी काम करें। पर कुछ फैसले हैं जो मेरे करने के नहीं है, वो फैसले जैसे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष बनने हैं, पीसीसी के सदस्य बनने हैं, वो हाईकमांड डिसाइड करती है, एआईसीसी डिसाइड करेगी और उसके बाद तो फिर चलो ब्लॉक की कार्रवाई शुरू होगी, उसमें तो वो हमारे को छूट देंगे और हम सभी से विचार विमर्श करके, चाहे वो जैसा बिलासपुर में ठाकुर रामलाल जी कहेंगे, बम्बर जी करेंगे, तिलकराज जी करेंगे, विवेक जी कहेंगे कि इनको आप जिम्मेदारी दे, तो उनको उस पद पर हम अवश्य मनोनीत करेंगे ताकि वो पार्टी को मजबूती दे और काम करना शुरू करें। हम भी बहुत लज्जित हैं कि इतने टाइम से हम इस पे कार्रवाई नहीं कर पाए और मैंने, आप मानेंगे नहीं, कई बार जाकर दिल्ली में जो हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी है, राहुल जी है, खड़गे जी है, उनसे भी विनती की और वो बार बार इस बात को कहते हैं कि कर रहे हैं, करते 5-6 महीने का समय गुजर गया। अभी हमारी नई प्रभारी बनी है रजनी पाटिल जी, वो भी आई थी, उनसे भी मैंने आग्रह किया कि आप इस काम को जल्दी करें। और आप जानते हैं अभी पीछे एक राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन बुलाया गुजरात में, वहां पर हमें अहमदाबाद जाना पड़ा जिसकी वजह से थोड़ा और ये डिले हो गया काम। और उसके बाद जो हमने सोचा था कि एक स्टेट लेवल की हम रैली करेंगे, ये संविधान बचाने की हमने बात करनी थी, उसको भी हमें पोस्टपोन करना पड़ा। जो हाल में ही ये अभी श्रीनगर में दुर्घटना हुई, उसकी वजह से हमने उसको स्थगित किया है। और अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको ब्लॉक लेवल में भी करें, बूथ लेवल पे भी करें और उसके बाद हम डोर टू डोर कैंपेन भी करें, डोर टू डोर जाकर हम कैंपेन करें ताकि हम इस संविधान बचाने की जो हम बात कर रहे हैं उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अब कई लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि इम्पोर्टेंस क्या है संविधान का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा यहाँ बम्बर ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर रामलाल जी ने कहा, इस संविधान को बनाने के लिए हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो पहल की और उनको वो काम दिया गया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। आज हमारे को अधिकार अगर मिलता है, कितने अधिकार मिले जबकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम अपने अधिकार प्राप्त कर पाए। आज बहुत दुख की बात है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसकी बार बार राहुल जी पार्लियामेंट में करते रहे, वो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और वो जानते हैं इसकी अहमियत और उनको पता है कि उनके परिवार के, चाहे उनके पिताजी रहे, चाहे उनकी दादी रही,
उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, वो उन्होंने बहुत नजदीक से इन कुर्बानियों को देखा है। और उन्होंने जब पार्लियामेंट में गए तो सबसे पहले शुरुआत यही की कि मुझे संविधान को बचाना है। कई बार इन्होंने इस मुद्दे को उठाया, पर जैसा आप जानते हैं कि मोदी जी की सरकार है, मोदी जी के बहुत लंबे हाथ हैं, तो उन्होंने इस बात को सिरे नहीं चढ़ने दिया। पर अभी भी जो अभी मैंने आपको कहा, गुजरात में ये कांग्रेस पार्टी का बड़ा भारी सम्मेलन हुआ, उससे पहले हमने पहलगाम में ये सम्मेलन किया, और बार बार राहुल जी इसी बात को करते हैं कि हमको संविधान बचाना है। ये बहुत अच्छी सोच है, पर इसको हमें डिटेल में लोगों तक पहुंचाना है, उनसे बात करनी है, उनको समझाना है कि संविधान बचाने का मकसद क्या है। जब तक हम अपने संविधान को नहीं बचाएंगे तो हम अपने जो हमारे को अधिकार मिले हैं वो भी हमारे सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम इस कार्यक्रम को अब जिला में हम करेंगे, जो अभी पोस्टपोन हुआ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे होगा, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगी, ताकि हम हर घर में जाकर संविधान के बारे में इसकी चर्चा लोगों से करें और इसकी जानकारी लोगों को दें। दूसरी बात जो आप राहुल जी ने बार बार उठाई, वो जाति जनगणना की बात करते हैं। जाति जनगणना की बात राहुल जी ने की है, और हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने हर मीटिंग में, हर मंच पे ये, और पार्लियामेंट में भी बार बार इस आवाज को उठाया कि हमारी जाति जनगणना होनी चाहिए। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रही थी तो हमें खुशी है कि उनके कहने के दबाव में मोदी जी ने इस बात को स्वीकार किया है, और आज ये खबर आई है कि उन्होंने इस बात को मानते हुए ये कहा कि हाँ, जाति जनगणना होनी चाहिए। तो ये बात इससे नजर आती है कि जब तक हम दबाव नहीं डालेंगे ये केंद्र की सरकार पर, तब तक वो हमारी बात को अनसुना करते हैं। पर अब वो समय आ गया है जब हमको अपनी बात को बार बार लोगों के समक्ष ले जाना है, लोगों को समझाना है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या था, कांग्रेस पार्टी की बदौलत हमको कितने अधिकार मिले, कितना, जैसा ठाकुर रामलाल जी यहाँ कह रहे थे कि राहुल गांधी जी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिनकी वजह से आज हमारी महिलाएं 50% आरक्षण उन्होंने किया, उसकी वजह से वो चाहे प्रधान बनी, जिला परिषद में आई, तो आज हमारी 50% भागीदारी महिलाओं की राजीव गांधी की बदौलत है, जिन्होंने हमारे को ये अधिकार दिए। तो हमें इन बातों को आज समझना होगा कि किसकी वजह से हमारी महिलाएं आगे आ पाई। वही राजीव गांधी थे जिन्होंने हमारे यूथ को आगे लाने की बात की। उनकी एज घटाकर उनको कहा कि 18 साल की उम्र में अपना वोट कास्ट करते हैं, यूथ को ये अधिकार दिया, ये भी राजीव गांधी जी के वक्त में हुआ। तो आज हम उनके योगदान को, उनकी बातों को स्मरण करते हुए हमें उन बातों को भुलाना नहीं है, उनको आज हमको जन जन में लेकर, हर क्षेत्र में लेकर, हर वक्ताओं के बीच में इस बात को करना है। तो ये मुख्य बातें थी जो आपसे बात करनी। यहाँ पर कुछ मुद्दे उठे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kshri।